तेलंगाना में 1000 से ज्यादा बेजुबानों को जहर देके मार दिया जाए और सड़क के किनारे फेंक दिया जाए तो इसे सीधा स्टे कंट्रोल कहोगे या इंसानियत का कत्ल? ये कोई अफवाह नहीं, ये तेलंगाना की ग्राउंड रियलिटी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ कुछ ही हफ्तों में तेलंगाना के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 1000 से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स को इंजेक्शन देके मार दिया गया। और सिर्फ डॉग्स ही नहीं, कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में लगभग 100 मंकीज को बेहोश करके डंप कर दिया गया। उनमें से कुछ मंकीज की मौत हो गई और कुछ आज भी क्रिटिकल कंडीशन में। सवाल ये नहीं कि स्ट्रे एनिमल प्रॉब्लम है या नहीं, सवाल है क्या कानून को अपने हाथ में लेकर जान लेना सोल्यूशन है? सच ये है कि कई जगह किलिंग्स लोकल अथॉरिटी के कहने पर हुई और कुछ खास केसेस में ग्राम पंचायत के इलेक्शन के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने के नाम पर यह कांड हुआ। अब लीगल एंगल समझो। सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। इस कानून के तहत किसी भी जानवर को जहर देना, दर्दनाक तरीके से मारना या अननेसेसरी सफरिंग देना डायरेक्ट इलीगल है, कोई एक्सेप्शन नहीं। बीएनएस के तहत अगर किसी भी जानवर को क्रूर तरीके से जानबूझकर मारा जाता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस बनता है और अगर ये काम अथॉरिटीज के मिसयूज से और पब्लिक ऑर्डर के नाम पे किया गया तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बीएनएसएस के मुताबिक सिर्फ इंक्वायरी बिठा देना ही काफी नहीं होता, एफआईआर, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और जिम्मेदारों पर एक्शन लेना भी स्टेट की जिम्मेदारी है। और जो सबूत होंगे जैसे जहर के सैंपल्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, सीसीटीवी फुटेजेस, आई विटनेस स्टेटमेंट्स और ऑफिशियल ऑर्डर्स, उनको कोर्ट में कैसे प्रूव किया जाए होती है बीएसए की। सीधे शब्दों में ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं, ये सीधा क्रिमिनल लॉ का मैटर है। और एक इंपॉर्टेंट बात, सुप्रीम कोर्ट और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि स्ट्रीट डॉग का सोल्यूशन किलिंग नहीं, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन है। सवाल ये है जब कानूनी और ह्यूमन तरीके मौजूद है तो ये जहर देने का रास्ता क्यों चुना गया? अब सबसे जरूरी सवाल, आम जनता क्या कर सकती है? अगर आप ऐसे केसेस देखते हो तो पुलिस में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट और बीएनएस के तहत कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। आप एनिमल वेलफेयर ऑफ इंडिया और स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड को रिटर्न कंप्लेंट भेज सकते हो। आप आरटीआई के थ्रू पूछ सकते हो कि किस अथॉरिटी ने आपको ऑर्डर दिया, किस एजेंसी ने एनिमल्स को उठाया और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं लेती तो हाईकोर्ट में लीगल रेमेडी का ऑप्शन खुला हुआ है। लॉ सिर्फ फाइल में लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं होता, लॉ तब जिंदा होता है जब आम आदमी सवाल पूछता है। आखिरी सवाल आपसे, क्या स्ट्रे प्रॉब्लम के नाम पर डॉग्स और मंकीज को जहर देना एक्सेप्टेबल है या ऐसा क्राइम जिसका जवाब देना पड़ेगा? फॉलो लीगल ज्ञान बाय भावना, क्योंकि लॉ सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं, आम जनता के लिए भी होता है।